बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी ये क्या होती है, ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा, लेकिन ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है। मोलैरिटी मोलैरिटी ये एक कंसंट्रेशन का यूनिट है। मोलैरिटी ये एक कंसंट्रेशन का क्या है, यूनिट है। कंसंट्रेशन हमने पढ़ा था कि किसी एक वाटर के 1 लीटर में कितने ग्राम्स हमने शुगर के ऐड किए हैं, तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन का यूनिट है। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, क्योंकि हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेट है। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसकी तारीफ़ ये है। मोलैरिटी की तारीफ़ बहुत अहम है। ये मोलैरिटी की तारीफ़ याद करके हम मोलैरिटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसकी तारीफ़ हम जिस तरह करते हैं कि सल्यूट के मोल्स की तादाद, सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल की गई हो। सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल की गई हो। तो सल्यूट के जो मोल्स की तादाद है ये भी हम मालूम करना पड़ चुके हैं। हमारे इस केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर था उसमें हमने मोल्स की तादाद मालूम करना सीखी थी। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर आप चैप्टर नंबर 1 की मोल्स की तादाद की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होती रहे। सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल की गई हो, और 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ये 1 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब ये 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब को हम 1 लीटर भी कहते हैं। और इसको हम यूँ बयान करेंगे कि सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 लीटर में हल की गई हो उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी की ये तारीफ़ है कि सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल की गई हो उसको मोलैरिटी कहते हैं। तो ये जो तारीफ़ है इसको बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आ जाती है। और इसको याद करके भी हमने बाकी जो हमारी इक्वेशंस हैं जो हमने मसावाते हैं, जो अपने इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने इस डेफिनेशन के मुताबिक ही हल करनी है। तो सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल की गई हो मोलैरिटी कहलाती है। तो ये थी मोलैरिटी की तारीफ़। इसको हम इस बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे, आप इसको गौर से देखते जाएं और ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी डेफिनेशन को हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। मोलैरिटी को एम से ज़ाहिर किया जाता है। मोलैरिटी को एम से ज़ाहिर किया जाता है। मोलैरिटी वो इकाई है जो केमिस्ट्री और इसके मुतल्लिका अलूम में बेकसरत इस्तेमाल होती है। तो मोलैरिटी का जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। तो मोलैरिटी को हम इस तरह से समझते हैं कि मोलैरिटी जो होती है ये मेजरिंग फ्लास्क है हमारे पास। इस मेजरिंग फ्लास्क में ये वाला जो निशान लगा हुआ है ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब मुकम्मल होता है। यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब मुकम्मल होता है। हमने सॉल्यूट के जो मोल्स की तादाद है वो इस फ्लास्क के अंदर डाल देने हैं। मेजरिंग फ्लास्क है ये हमारे पास, ये 1000 ml की है। तो 1000 ml का मतलब है कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब है। इस फ्लास्क के अंदर हमने सबसे पहले सल्यूट के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, सल्यूट्स के मोल्स की तादाद वो हमने इस फ्लास्क में डाल देना है, और इसके अंदर हमने जो वाटर है वो यहाँ तक डाल देना है कि इस वाटर की जो तय है ये लाइंस के बराबर आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो मोल्स की तादाद, सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल हो उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं।
सोल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल हो उसको मोलैरिटी कहते हैं। तो ये है मोलैरिटी बनाने का आला। इस फ्लास्क की मदद से हम सोल्यूशंस को तैयार करते हैं केमिस्ट्री में, लेबॉरेटरी के अंदर। इसको फ्लास्क बोलते हैं। ये फ्लास्क के साथ हम सोल्यूशन को तैयार करते हैं। हम मोलैरिटी, अपनी रिक्वायर्ड मोलैरिटी का जो सोल्यूशन है वो हम तैयार करते हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 मिलीलीटर क्यूब। तो 1 लीटर जो होता है ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मोलर सोल्यूशन की तैयारी के लिए दर्जा झैल मसावात इस्तेमाल होती है। यानी हमने जो मोलर सोल्यूशन तैयार करना है, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, हमने उसकी मोलैरिटी हमने मालूम करनी है। हम मोलर सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं। तैयारी करने के लिए जो मसावात इस्तेमाल होती है वो ये है कि मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैरिटी, ये बराबर है सोल्यूट का मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई सोल्यूट का मोलर मास, यानी सोल्यूट का मास बटा सोल्यूट का मोलर मास। फिर जब हम सोल्यूट का मास और सोल्यूट का मोलर मास मालूम कर लेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे, सोल्यूट का मास बटा सोल्यूट का मोलर मास। तो इसके बाद जब वो जो जवाब आएगा उसको हम सोल्यूशन का वॉल्यूम उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले हमने सोल्यूट का मास लेना है, फिर सोल्यूट का मोलर मास लेना है। तो उसका जो जवाब आएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये सोल्यूट्स के मोल्स की तादाद आ जाएगी, सोल्यूट्स के मोल्स की तादाद आ जाएगी, और उसको हम सोल्यूशन के वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी मालूम हो जाएगी। तो ये फार्मूला है जिससे हम मोलर सोल्यूशन तैयार करते हैं। मोलर सोल्यूशन यानी मोलैरिटी बराबर होता है, हमारे पास सोल्यूट का मास दिया हुआ है और हमने सोल्यूट का मास जो है उसको हमने सोल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करना है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोल्यूट है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो दिया हुआ मास है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें दिया हुआ है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें वो जो है वो हमें 85 ग्राम दिया हुआ है या 80 ग्राम हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो यहाँ पर 80 ग्राम हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हमने पुट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो हम मालूम करेंगे। मोलर मास हम कैसे मालूम करेंगे? हम सबसे पहले सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो लिखेंगे, प्लस हम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को हम जमा करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। हमने सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। तो हम उस मोलर मास को यहाँ पर पुट करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे। जो जवाब आएगा वो सोल्यूट के मोल्स की तादाद होगी। वो क्या होगी? सोल्यूट्स के मोल्स की तादाद होगी। फिर हम सोल्यूट्स के मोल्स की तादाद को सोल्यूशन का वॉल्यूम जो हमारे पास है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो हम 1 डेसीमीटर क्यूब के साथ उसको हम 1000 ml के साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मोलैरिटी मालूम हो जाएगी। तो ये भी इसकी इक्वेशन है, ये भी मसावात है, इसके साथ भी हम मोलैरिटी को मालूम कर सकते हैं। सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाई सोल्यूट का मोलर मास मल्टीप्लाई सोल्यूशन का वॉल्यूम, ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोलैरिटी हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो हम ऊपर वाली मसावात को ही इस्तेमाल करते हैं। यही वाली मसावात जो है वो हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। मोलर सोल्यूशन की तैयारी, यानी हमने जो मोलर सोल्यूशन है वो हमने लेबॉरेटरी के अंदर किस तरह से तैयार करना है, तैयार करने का जो तरीकाकार है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है मोलर सोल्यूशन की तैयारी। हमारे पास कोई भी सोल्यूट दिया हुआ है तो उसको हमने सोल्यूशन तैयार करना है, तो हमें उसकी मोलैरिटी भी मालूम हो कितने मोलर है ये, तो उसके लिए ये फार्मूला ये तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए 1 मोल सोल्यूट को पानी की इतनी मकदार में हल किया जाता है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए 1 मोल सोल्यूट हमने कितने लेने हैं? 1 मोल सोल्यूट हमने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। क्या करना है? 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। तो 1 मोल हमने सोल्यूट लिया।
एक मोल सॉल्यूट को पानी की इतनी मकदार में हल किया जाता है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, तो मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। एक मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए एक मोल सॉल्यूट को पानी की इतनी मकदार में हल किया जाता है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। इस सोल्यूशन को मेजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है। मेजरिंग फ्लास्क के अंदर इस सोल्यूशन को बनाया जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सोल्यूशन तैयार किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मेजरिंग फ्लास्क में डाला और बाद में उसमें हमने इतनी मकदार में वाटर डाला कि 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। इस तरह हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर सोल्यूशन है वो हम तैयार कर लेते हैं। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोलर सोल्यूशन की तैयारी के लिए 40 ग्राम यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतने पानी में हल किया जाता है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन की तैयारी थी कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए क्या किया, 40 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। 40 ग्राम हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखें सोडियम NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH को हमने पहले सोडियम का जो है सोडियम का एटॉमिक मास, फिर हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने जमा किया। तो जितना वो आता है उसको हमने ग्राम्स में तब्दील कर लिया। तो ये 40 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होता है। तो 40 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो उसको फिर हमने इतने पानी में हल किया कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। दोबारा फिर पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है, तो हमने क्या किया कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम के बराबर होता है। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो उसको हमने इतने पानी में हल किया कि हमारा जो पानी का वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया, तो हमारे पास 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये था मोलैरिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ द मोल डिवाइडेड बाई 1 लीटर। तो नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 लीटर। सोल्यूशन की मोलैरिटी से मतलब एक प्रॉब्लम को हम हल करते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें समझ आ जाएगा किस तरह से हमने मोलैरिटी को तैयार करना है। एक सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें जिसके 400 सेंटीमीटर क्यूब में 28 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 28.4 ग्राम सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट हल किया गया हो। हमारे पास जो मिसाल है, मिसाल 662 आपकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल इसी तरह है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक है। उसमें एक सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें। मोलैरिटी यहाँ पर आना था, मोलैरिटी तो ये नहीं आएगी। एक सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें जिसके 400 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी सोल्यूशन जो है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें 28.4 ग्राम सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट हल किया गया हो। तो वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। हल कितना किया है हमने, 28.4 ग्राम सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये सोल्यूट है, और सोल्यूट के 28.4 ग्राम हमने हल किए हैं। तो इसको हल करते हैं हम। पहले सोल्यूट के मास को दर्जेदार फार्मूला के जरिए इसके मोल्स में तब्दील करते हैं, यानी जो हमें मास दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, मोल्स में तब्दील करेंगे। ग्राम्स को मास में, मास जो है ये ग्राम्स में दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे, मोल्स में तब्दील करेंगे। उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 के मोल्स की तादाद, हलशुदा मास हमारे पास कितना था, हलशुदा मास हम देखते हैं, हमारे पास है 28.4 ग्राम। हमारे पास कितना है हलशुदा मास, ये है 28.4 ग्राम। 28.4 ग्राम है हमारे पास। ये 28.4 ग्राम हमारे पास हलशुदा मास है, और हलशुदा मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो हमने Na2SO4 का मोलर मास मालूम करना है, तो उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो Na2SO4 का जो मोलर मास है वो हमारे पास है 142 ग्राम पर मोल।
Na2SO4 का मोलर मास हमारे पास कितना आ गया, 142 ग्राम। मास हमारे पास था जो दिया हुआ था वो 28.4 ग्राम था। इसका मोलर मास होता है, सोडियम सल्फेट का मोलर मास 142 ग्राम होता है। तो ये कितना आ जाता है जवाब इसका, 0.2 मोल। 0.2 मोल जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जवाब आता है 0.2 मोल्स। तो ये मोल्स की तादाद आ गई। 0.2 मोल्स जो थे वो हमने हल किए हैं, कितने में हल किए हैं, हमने 400 सेंटीमीटर क्यूब में हल किए हैं। अब हमने जो वॉल्यूम है उसको डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करना है, क्योंकि 400 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसको डिवाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब किया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब करते हैं तो ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। 0.4 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन आ जाता है, 0.4 डेसीमीटर क्यूब आता है। इसके साथ ये वाले काट जाते हैं, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और ये 10 आ गया तो उसके साथ हमने अशारिया लगा दिया, यहाँ पर 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ गया। तो ये सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद हैं, तो मोलैरिटी हमने मालूम करनी है, नंबर ऑफ द मोल डिवाइडेड बाई मोलर सोल्यूशन। मोल्स की तादाद बटा सोल्यूशन का वॉल्यूम, मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाई सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो 0.2 बटा 0.4 बराबर रहता है 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास मोल्स की तादाद मालूम हो जाती है, जो दिया हुआ सोल्यूशन है उसमें 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम सल्फेट हल किया हुआ है, उसकी मोलैरिटी 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। तो इस तरह हम जो मोलैरिटी है वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने मोलैरिटी के बारे में पढ़ा। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।